नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार। आप देख रहे हैं ओएस ब्लॉगर। ओएस ब्लॉगर के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सामने ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आ चुका हूं सलासर बालाजी धाम। तो चलिए बालाजी महाराज के नाम के साथ ही इस नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। क्या हो गया बेटी? गाड़ी में बहुत सुंदर बेड बना है। गाड़ी में बहुत सुंदर बेड बना है। और ये हमारी ब्रेजा पूरी 1 BHK फ्लैट बन गई है। आप देख सकते हैं, देखिए ये आराध्या। आराध्या इधर देखो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कार में बेड बन गया ना? हाँ। तुमने क्या सोचा था? मैंने सोचा था लेकिन बेड उठा के लाना पड़ेगा। हाँ, और बड़ी बन गई गाड़ी में। वाह। तो अब आराम से सो के आराध्या इसी में चलेगी घूमने। हाँ। सुबह के 5 बज गए हैं और ये हम लोग अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं अपने घर से सलासर, फिर सलासर के बाद खाटू श्याम। और ये आप देखिए, इस गाड़ी को हमने अपनी ये ब्रेजा को ये फ्लैट बना दिया है। इसको आप 1 BHK फ्लैट भी बोल सकते हैं। अब देखिए पूरा ये बेड बन गया है, यहाँ पे ये लोग सोएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आराध्या इधर आओ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ। और उधर यान से हटो, बाबू को आने दो। वो देखिए, आ जाओ बाबू। हमारा सबसे छोटा। इधर रश्मि जी हैं, आप देखिए इधर बेड बनाते हुए। हमारा सबसे बेड छोटा बना रही हैं। बच्चा है ये। हाँ, मम्मी ये तकिया है। कैसी फीलिंग आ रही है भाई? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मम्मी हम लोग तो चलिए सोने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। वो हम निकल चुके हैं। बारिश हो रही है दिल्ली में। मजा आ गया। मुझे वो दिखा जहाँ से हम गाड़ी लाए। सोने की कोशिश करो क्योंकि फिर वहाँ पहुँचने के बाद पूरे दिन घूमना है, थकोगे। ठीक है, थोड़ी देर में सोने का। सुबह को पहुँचेंगे तो तब तक सो लो। हम थोड़ा टंकी फुल करवा दिया जाए यहाँ पे, पेट्रोल लेना है। यहाँ पे टंकी फुल कराएंगे, फिर आगे की यात्रा आरंभ होगी। निकलने के लिए सुबह 3 बजे से हम उठे हुए हैं। 3 बजे से तैयारी चल रही है। कितने बजे उठी सुबह में? आप 3 बजे उठे, मैं तो सोई ही नहीं। क्यों? क्योंकि राधा कब उठी? 3:30 बजे। 3:30 बजे। यानी सब लमसम 3 बजे ही उठे हुए हैं। Use the right 3 lanes to turn slightly right to stay on National Expressway 3.
ये हम पहुंच चुके हैं NH24 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। Is the right 3 lanes to turn slightly right to stay on National Expressway 3. ये हम लोग पहुंच गए पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और ये पहला टोल पड़ा। अब यहाँ से हम सालासर के लिए रोड पकड़ेंगे। तो ये पहले टोल से हम आगे निकल गए। इस रोड पे हम 66 किलोमीटर चलेंगे। अब आपको हम मिलेंगे सुबह मॉर्निंग में, जब हम पहुंच जाएंगे राजस्थान। फिर दिखाएंगे आपको राजस्थान के खूबसूरत सड़कों का नज़ारा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सुबह हम दिल्ली से निकले तब से और अब तक बारिश कंटिन्यू हो ही रही है, ये अब देख सकते हैं हम। लेकिन बारिश की वजह से जो मौसम है काफ़ी खुशनुमा हो गया है। बेहतरीन नज़ारा, चारों तरफ हरियाली, सामने बादल। इस समय गाड़ी चलाने का अपना अलग ही मज़ा है। आप भी देखिए, इन रास्तों का मज़ा लीजिए। अभी यहाँ से मुझे कितना दिखा रहा है गूगल, 258 किलोमीटर, यानी लमसम 4.5 घंटे और अभी लगेंगे सालासर पहुँचने में। Use the left lane to take the ramp to National Highway 152D. अब यहाँ से हम जाएंगे नारलौन। गजब है, इस रोड पे दूर दूर तक कोई नहीं है। नारलौन, नारलौन के बाद चिड़ावा, चिड़ावा के बाद झुंझुनू, झुंझुनू से सालासर, यानी अभी कुल 4 घंटे की जर्नी अभी और बची है। इन रास्तों को देखिए, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। सामने स्पीड मीटर लगा है, गाड़ी थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी। इन रास्तों का जो लिमिट है 100, यानी 100 के ऊपर गया तो चालान। तो इसलिए यहाँ थोड़ी गाड़ी स्लो हो जाएगी। ये सामने डिस्प्ले पे लिखता भी है क्या स्पीड है। लग रहा है ये ख़राब पड़ा है, ख़राब ही है, नहीं तो डिस्प्ले पे शो कर देता। जो भी गाड़ी इधर से गुजरती है तो डिस्प्ले पे दिखा देता है किस स्पीड में जा रही है। इसे आगरा एक्सप्रेसवे पे उसकी डिस्प्ले पे शो करता है। इसका लग रहा है ख़राब है। वैसे आज का हमारा जो प्लान है, हम दिल्ली से निकले हैं, आज हम सालासर पहुंच जाएंगे। 2 से 3 बजे तक सालासर पहुंच जाएंगे। उसके बाद सालासर दर्शन करेंगे। सालासर दर्शन करने के बाद हम आगे खाटू श्याम जी के लिए निकल जाएंगे और खाटू श्याम का दर्शन आज ही देर रात को करके हम खाटू श्याम में नाइट स्टे करेंगे। हमने जो रूट लिया है आज वो है नोएडा 62 से हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़ा। एक्सप्रेसवे पे कुछ दूर आगे चलने के बाद हमने ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पकड़ा। उसके आगे यही एक्सप्रेसवे वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे में तब्दील हो जाता है। फिर इसी एक्सप्रेसवे द्वारा हम रोहतक, सूरजगढ़, चिड़ावा,
झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ के रास्ते सलासर पहुंचेंगे। अगर इस दूरी की बात करें तो ये लगभग 390 किलोमीटर कुल दूरी होगी, जिसे हम लगभग 7.5 घंटे में बहुत ही आराम से तय करेंगे। लेकिन चूँकि आज बारिश सुबह से ही, जब से हम दिल्ली से निकले हैं तब से लगातार बारिश हो ही रही है, कहीं भी बारिश कम नहीं हुई है। आप वीडियो में आवाज़ भी सुन सकते हैं, इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ में दिक्कत भी आ रही है, तो थोड़ा टाइम और लग सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 8 साढ़े 8 घंटे में तो हम तो पहुँच ही जाएंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। सलासर पहुँच के आपको हम बालाजी महाराज के दर्शन कराएंगे। एक और टोल आ गया। कितना टोल है भाई, अभी टोल ही दे के परेशान हो जाएगा। रोक दिया, ये रुक जा। देखिए शो कर रखा, मैनुअल कर दे गाड़ी का इसका। तो गाड़ी थोड़ी पीछे करी। चलो साहब हो गया। हो गया, हाँ सर। चलो जी, धन्यवाद। इधर तो और भी तेज बारिश होने लगी, गजब। राजस्थान में बारिश, अंदर जमने लगा फॉग, मिट्टी। एसी चलाना पड़ेगा। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, बहुत कम दिखाई दे रहा सामने, इसलिए गाड़ी स्लो ही चलना ठीक रहेगा। तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे पहले सलासर, सलासर, उसके बाद जाएंगे खाटू श्याम, खाटू श्याम, उसके बाद जाएंगे जयपुर, जयपुर, उसके बाद घर, उसके बाद घर, वाटर पार्क। वाटर पार्क भी जाएंगे। पर कब? कल। कल नहीं पापा, आज ही। कल चलेंगे ना वाटर पार्क। क्यों? आज तो अभी पहुँचे ही नहीं हम लोग। हाँ, आज तो अभी रास्ते में ही है अभी तक ना, पहुँच जाएंगे तब तो। हाँ, वहीं पे 2 दिन के लिए जा रहे हैं ना। हाँ, तो आज घूमेंगे, कल वाटर पार्क जाएंगे। पापा वाटर पार्क में कितना मजा आएगा। वहाँ पे हम लोग कितने दिन के लिए रहेंगे? 1 दिन, ठीक है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिल रहा था आपके लिए? स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिल जाएगा। बॉल खेलने के लिए, बॉल पानी में। सब मिलेगा। क्या हुआ बच्चे?
हमें घूमते वक्त गीला होना पड़ेगा, लगता है बारिश बंद ही नहीं होगी। कैसा लग रहा है? अच्छा। तो बारिश से तो और अच्छा हो गया ना मौसम। हाँ। तो एंजॉय करो, मौसम अच्छा हो गया तो बारिश से क्या मतलब, हम लोग तो गाड़ी के अंदर है। हाँ। जब घूमने के लिए तो बाहर और ये बारिश में घूमने में बहुत मजा आता है। तो अब हम पहुंच गए हैं सलासर धाम। ये है सलासर का मुख्य द्वार, आप देख सकते हैं। सलासर धाम के इस गेट से अंदर लमसम कितने 31 किलोमीटर और चलने के बाद आएगा सलासर मंदिर। चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको ले चलते हैं मंदिर और कराते हैं सलासर बालाजी महाराज के दर्शन। आप देख सकते हैं रास्तों में लोग झंडा लेकर चलते हैं, बजरंगबली महाराज का झंडा। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि आप जो भी मनोकामना लेके आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो वही पूर्ण होने पर जिनकी मनौती होती है वो अपना भगवान का झंडा लेकर पैदल अपने घर से मंदिर तक पहुँचते हैं। तो रास्ते में जगह जगह ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं मुझे। अभी मंदिर पहुंचने में टाइम है, तब तक चलिए एक बार सलासर बालाजी धाम के इतिहास पे बात कर लेते हैं। सलासर बालाजी धाम राजस्थान के चूरू जिले में सीकर जिले की सीमा पर स्थित है। चूरू के गांव सलासर में बालाजी मंदिर की स्थापना का इतिहास भी रोचक है। मोहनदास बालाजी के भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया था। कहा जाता है कि भक्त मोहनदास को दिया वचन पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के आसोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए। ऐसी मान्यता है कि असोटा गांव में एक जाट खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक पर किसी कठोर चीज से टकराव हुआ। उसे निकाल कर देखा तो वह एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगोछे से पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में जाट की पत्नी खाना लेकर आई थी। उसने बालाजी के मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि आज भी सलासर बालाजी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन जाट के खेत में यह मूर्ति प्रकट हुई, उस रात बालाजी ने सपने में असोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सलासर ले जाने के लिए कहा था। दूसरी तरफ बालाजी ने अपने भक्त मोहनदास को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सलासर पहुंचेगी, उसे सलासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाएगा। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं पे मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। मूर्ति को उस समय वर्तमान स्थान पर ही स्थापित किया गया था। पूरे भारत में एकमात्र सलासर में ही दाढ़ी मूछों वाले हनुमान यानी बालाजी स्थापित हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि मोहनदास को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूछों के साथ दर्शन दिया था, इसीलिए बालाजी यहाँ पर भी दाढ़ी मूछों के साथ ही प्रकट हुए थे। तो ये रही सलासर बालाजी के धाम की एक छोटी सी कहानी। अभी यात्रा हमारी जारी है। अब लगभग अगले 1 घंटे के अंदर हम सलासर धाम पहुंच जाएंगे।
फिर कराएंगे आपको बालाजी महाराज के दर्शन। तब तक आप वीडियो में अंत तक बने रहें। कितना टोल लगेगा? कितना? सिंगल तो हम लोग अब पहुंच गए सलासर। बच्चा पार्टी अभी तक सो ही रहा है। ये सामने जो बड़ा सा गेट दिख रहा है यही है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ से जस्ट सामने आप जाएंगे तो सामने ही मंदिर दिखेगा, लेकिन हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, फिर चलेंगे मंदिर के अंदर। तो अभी हम गाड़ी लेके जा रहे हैं पार्किंग में। आपसे मिलते हैं गाड़ी पार्क करने के बाद। तो गाड़ी को पार्क करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। ये आप देख सकते हैं, ये भीड़, ये है मंदिर जाने का रास्ता। सामने जो आपको दिख रहा है ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। भक्तों की काफ़ी भीड़ है। ये देखिए प्रवेश द्वार है श्री बालाजी मंदिर सलासर धाम। यहाँ पहुँच चुके हैं बालाजी मंदिर। सलासर धाम वाले श्री बालाजी मंदिर के दर्शन आप कीजिए। बहुत जल्द हम चलेंगे मंदिर के अंदर और जितना हो सकेगा दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन जो भी हो सकेगा हम आपको दर्शन, जितना भी हो सकेगा दर्शन जरूर कराएंगे। तो आइए चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये केसो भी आया है क्या बेटी? केसो को भी लाई हो? क्या हुआ बाबू? थक गया? बाबू थक चुका है। ये मंदिर के अंदर जाते हुए दर्शन करने के लिए बालाजी के, जहाँ तक दर्शन हो पाएगा आपको कराएंगे।
ये मुख्य द्वार। दर्शन करके जैसे ही बाहर निकलेंगे, पास में ही कुछ ब्राह्मणों द्वारा रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तो हम लोग भी यहाँ पे रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं, फिर मंदिर के बाहर निकलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस गलियारे से होते हुए हम लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। आराध्या है, रश्मि है, ये लोग बाहर निकल रही हैं दर्शन करके। और दर्शन करके जैसे ही बाहर निकलेंगे, यहाँ पे ये प्रसाद भंडार दिखेगा। यहाँ पे बालाजी को चढ़ाने वाला प्रसाद बनाया जाता है। चूरमे का लड्डू, चूरमा, पेड़ा मंदिर के अंदर ही मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है चूरमे का लड्डू। इधर सारे कारीगर बैठे हैं जो कि ये बनाते हैं। अब हम लोग भी चल रहे हैं प्रसाद खरीदने। यहाँ से निकलकर कुछ दूर चलने के बाद ये दुकान आ गया जहाँ से हम प्रसाद खरीद सकते हैं। कोई भी भक्त जो दर्शन करने आता है यहीं से प्रसाद खरीदता है, फिर यहीं से बालाजी महाराज को ले जाकर इन्हीं प्रसाद का भोग लगाया जाता है। ये आप देखिए। तो दर्शन करने के बाद हम लोग ये मंदिर प्रांगण में आ गए हैं। और ये सामने जो पेड़ दिख रहा है जिस पे बहुत सारे नारियल बंधे हुए हैं, ऐसी मान्यता है कि ये सैकड़ों साल पुराना वृक्ष है। यहाँ पे लोग अपनी मन्नत का नारियल बांधते हैं और माना जाता है कि जो भी मन्नत लेके यहाँ पे नारियल बांधता है उनकी मनोकामना बालाजी महाराज पूरी करते हैं। इसी मन्नत को लेकर यहाँ पे लोग नारियल बांधते हैं। और ये सामने है जंडुला मुंडन। यहाँ पे मुंडन होता है बच्चों का। ये पहले खुला हुआ था लेकिन कोरोना काल में इसको जाली से कवर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर प्रांगण है। इधर मंदिर का कार्यालय है। और अब हम चल रहे हैं, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये अखंड धूना है, श्री मोहनदास जी महाराज द्वारा जलाया हुआ। सैकड़ों साल से ये धूना यहाँ पे जल रहा है, जो कि बालाजी महाराज के भक्त थे मोहनदास जी, उनके द्वारा इस धूना को जलाया गया था। तब से लेकर आज तक ये धूना जल रहा है। ये आप देख सकते हैं। और इसी के बगल में है और ये है मोहनदास महाराज जी का समाधि स्थल। आप उनके दर्शन कीजिए। बालाजी महाराज के परम भक्तों में शुमार हैं मोहनदास महाराज। इन्हीं के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी।
और इन्हीं को दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। पूरे विश्व में एकलौता सलासर बालाजी ही एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान दाढ़ी और मूछ में भक्त को दर्शन देते हैं। और हम लोग अब दर्शन करके मंदिर के बाहर निकल चुके हैं। ये बाहर भी कई तरह की दुकानें दिख सकती हैं। आप यहाँ से पूजा पाठ के सामान और बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हैं। साथ ही कई तरीके के अन्य प्रसाद भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये प्रसाद का दुकान भी है जस्ट बगल में। ये बच्चों के खिलौने का दुकान है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग में हम खाटू श्याम जी के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।